नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं कपिल आपके साथ। और अगर राजस्थान की बात करी जाए तो यहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है। हालांकि ये अभी तय नहीं हो पाया है कि सचिन पायलट ही अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे या फिर अशोक गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आते हैं अगर कांग्रेस की राजस्थान के अंदर जीत होती है। लेकिन तमाम तरह के सवाल अभी जो है वो सामने आ रहे हैं। पहला सवाल यही है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद पर ना बनाकर सचिन पायलट को आगे कांग्रेस क्यों नहीं करती हुई नजर आ रही है। बाकी उसके साथ साथ तमाम तरह के और सवाल हैं कि सचिन पायलट जो है वो भाजपा का दामन क्या थाम सकते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ क्रांति हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल जो है वो यही रहेगा कि सचिन पायलट जो है वो लगातार जो है अशोक गहलोत के संग जो है लड़ाइयाँ नजर आ रही हैं तमाम दोनों तरह के गुट के बीच में, और ना ही उन्हें अभी तक ये डिक्लेयर किया गया है कि वो अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे जो इलेक्शन होगा 2023 में। तो आपको क्या लगता है कि वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं, और अगर नहीं थाम रहे तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि सारे बड़े बड़े नेता तो भाजपा में जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे दर्शक भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि यहाँ पर जो सचिन पायलट का जो खेमा है, पहली बात तो वो गहलोत खेमे से काफ़ी कमज़ोर है। गहलोत खेमा ज़्यादा मजबूत है। अगर हम सचिन पायलट खेमे, देखिए कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी रहा है, और वो स्ट्रैटेजी ये रहा है कि उस बंदे को सामने से खड़ा कर दो जिसके चेहरे पर जो है जनता वोट देगी। जब जनता का वोट आ जाता है उसके बाद आता है कि विधायकों का वोट किसके लिए। तो वहाँ पर जब जनता का कट ऑफ हो जाता है तो विधायक डिसाइड करते हैं कि आखिरकार कौन उनका मुख्यमंत्री बनेगा। तो देखिए यहाँ पर विधायकों का जो गुट है वो हर बार गहलोत के पास ही ज़्यादा आएगा, तो जाहिर सी बात है गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पायलट को ये क्लियर कट ये बात अच्छे से पता है कि जब कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी और इसके तहत ही वो देखती है हर मुद्दे को, तो यहाँ पर समझने के बावजूद भी वो इसलिए कांग्रेस में टिके हुए क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक समय पूरा होने के बाद कोई भी नेता जो है संन्यास ले लेता है या चला जाता है। और सोनिया गांधी जैसी नेता भी अगर संन्यास ले रही हैं या फिर अभी पार्टी से थोड़ा दूर रह रही है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें गहलोत से भी कुछ ऐसी ही उम्मीद होगी कि गहलोत भी चलिए आगे चल करके जो है साइड हो जाएंगे। और अगर वो साइड होते हैं तो पायलट जो है वो उनकी जगह पर आ जाएंगे, क्योंकि उनके बाद सेकंड ऑप्शन के तौर पर वही हैं, उनके अलावा कोई नहीं है पार्टी में। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इस नीति के तहत वो रुके हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी में जाएंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर वो इस पार्टी में रहेंगे तो कम से कम उन्हें एक मौका तो मिलेगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि फिलहाल जो है वो देखने में मिल रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दोनों गुट लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठा सकती है, और बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश करेगी अगर सचिन पायलट जो है उनके गुट में नहीं आते तो कई तमाम तरह के विधायक होंगे और जिनकी उम्मीद ये होगी कि वो अगली बार भी चुनाव जीत सकते हैं, वो भाजपा में आएंगे। और चूंकि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा आती है, तो क्या कांग्रेस के विधायक भाजपा में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, और ना सिर्फ पायलट के लिए, वो सिर्फ भाजपा के लिए भी लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो क्या इस तरह की चीजें नजर आ सकती हैं कि विधायक जो है वो कांग्रेस के हों लेकिन भाजपा के लिए लड़े और चुनाव जीत जाए? देखिए, अगर मैं यहाँ पर गहलोत के खेमे की अगर बात करूँ तो गहलोत का खेमा अगर शामिल होता है बीजेपी में तो जाहिर सी बात है कि विधायकों का जो है यहाँ पर दल बदल होना वो फ़ायदेमंद होगा बीजेपी के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पायलट के खेमे की बात करूँ तो पायलट के पास ज़्यादा बड़ा गुट नहीं है, तो यहाँ पर पायलट वो फ़ायदा नहीं पहुँचा पाएंगे जो गहलोत पहुँचा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर इस चीज़ को देख करके अगर बीजेपी किसी को अपनी तरफ करती है तो शायद वो गहलोत का ही खेमा होगा, पायलट का नहीं। चलिए, तो क्रांति का ऐसा कहना है कि अशोक गहलोत जो है वो एक स्ट्रॉन्ग गुट है, और अगर अशोक गहलोत ही रहते हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने रहते हैं, तो ज़रूर कांग्रेस की जीत हो सकती है। फिलहाल मेरे साथ अबरार है। अबरार, आपका स्वागत है। आपसे सीधा सवाल ये रहेगा कि क्या अशोक गहलोत का अगर चेहरा रहता है तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस ये चुनाव अगला जीत पाएगी? देखिए, दरअसल इस वक्त कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत यही है कि सचिन पायलट के लोग साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की अगर बात की जाए, अगर अशोक गहलोत को ही इस बार जो है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आगे रखती है, तो जाहिर सी बात है कि जनता जितनी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि ये आवाज़ जनता के बीच से आई थी। जनता ने ही ये तमाम बातें कहनी शुरू की थी कि सचिन पायलट एक युवा है और युवा होने के नाते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, ताकि 15 वर्षों से जो लगातार अशोक गहलोत को राजस्थान की कमान संभालने का मौका मिला, उन्होंने भरपूर ढंग से संभाला भी, लेकिन अब इस जो है सत्ता को दूसरे हाथों में देना चाहिए, क्योंकि जनता का मांग है यह, और जनता कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर के लगभग कई वर्षों से सड़कों पर भी उतरी है। ख़ासतौर से गुजर समाज की बात की जाए तो उन्होंने कई बार चुनौती भी दी है कांग्रेस पार्टी को। तो ये कई अहम फैक्टर है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा।
मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी को जल्द ही कोई फैसला लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और सवाल है, मान लीजिए कि अब जो चुनाव आते हैं, यानी कि 2023 में चुनाव होंगे और कांग्रेस इसमें किसी तरह जीत हासिल नहीं कर पाती है, तो क्या जब अगला चुनाव होगा उसमें सचिन पायलट को जो है वो पूरी तरह से कमान दे दी जाएगी, या तब भी इंतजार करेगी कांग्रेस पार्टी, और इसका किस तरह से फिर फायदा और नुकसान हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी, आप कह सकते हैं, दुविधा ये है कि अगर वो खुल करके यहाँ पर पूरी तरीके से सचिन पायलट की हिमायत में भी खड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े अनुभवी नेता होने के नाते कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने, जैसा पिछले महीने, आप कह सकते हैं 2-3 महीनों पहले उन्होंने कदम उठाया था, तमाम 92 विधायकों का इस्तीफा तक जो है सीपी जोशी के टेबल पर रखवा दिया था, तो ये उनकी ताकत है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में वो रहे, गांधी परिवार के चहेते माने जाते, भले ही अब दूरियां कुछ देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि अगर अशोक गहलोत के खिलाफ उस तरीके से कड़ी कार्रवाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नतीजे वो पार्टी के भविष्य के लिए अच्छे नहीं होंगे, और पार्टी में एक बड़ी टूट भी हो सकती है, क्योंकि विधायक जो है कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है अशोक गहलोत के साथ ही नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट के नहीं, क्योंकि सचिन पायलट के साथ जनता है, लेकिन विधायकों की तादाद की अगर बात की जाए तो वो अशोक गहलोत के साथ ज़्यादा नजर आती है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए असमंजस वाली स्थिति है कि किसी के साथ विधायक हैं तो किसी के साथ जनता है। अब कांग्रेस को क्या करना चाहिए? क्या वाकई अशोक गहलोत, जो जादूगर के नाम से जाने जाते हैं पार्टी के अंदर, उनके अनुभव का यूज करते हुए 2023 में अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानना चाहिए, या फिर सचिन पायलट को, चूंकि वो युवा है और जनता का समर्थन कहीं ना कहीं उन्हें प्राप्त है, अगर उनके पास विधायक नहीं है तो अब क्या करेगी कांग्रेस, या फिर उसको क्या करना चाहिए जिससे उसे जीत हासिल हो जाए? देखिए, अब तक जिस तरीके से विधायकों की बगावत के बाद से अगर अब तक के पूरे मामले को देखें तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के उस तरीके से फैसले लेने के मिजाज में भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये बात पता है कि अगर चुनाव से पहले, ठीक पहले इस तरीके से फैसले लेंगे तो जो है पार्टी में तमाम नेता जो है वो और ज़्यादा गुटबाजी करते नजर आएंगे, क्योंकि अभी की भी अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर गुटबाजी इस वक्त कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है, ख़ास करके राजस्थान में। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी इन तमाम मामलों से जो है एक तरीके सुलझना चाहती है, और इसी मामले को लेकर के बड़ी बैठक भी की गई है कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी अगर फैसले नहीं आ पा रहे तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मामला है। चुनाव से पहले अगर कांग्रेस पार्टी इस बड़े मामले को सुलझा लेती है तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला बोलने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि राजस्थान में बीजेपी ने अभी से ये तमाम सियासी रणनीतियों के तहत काम करना शुरू कर दिया। जन आक्रोश रैली जो है निकली है, लगभग जो है ज़िलों में वो रैली जो है पहुँच चुकी है, जन संवाद किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस शासन को गलत बताया जा रहा है। अशोक गहलोत के द्वारा जो तमाम फैसले लिए गए हैं वो उनको जनता के हित में नहीं बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो अशोक गहलोत को दोबारा सत्ता में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से घेरे हुए हैं। तो मुश्किलों से घिरे हुए ऐसा कहना है अबरार का। आने वाले वक्त में देखना होगा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के तौर पर कांग्रेस आगे बढ़ाएगी, या फिर अशोक गहलोत जो जादूगर के नाम से जाने जाते हैं और जिन पर पूरा भरोसा भी है विधायकों का, उनके साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।